में हुई थी। 14 साल हो गए इस घटना को और वहाँ 40,000 से 70,000 के बीच की संख्या है जब हिंदुओं को नृशंस तरीके से वहाँ की सरकार ने सुनियोजित तरीके से मारा। तो जब हमारे पड़ोसी देशों में जो अन्य देश हैं जहाँ पे हिंदुओं की चिंता भारत सरकार कर रही है, तो श्रीलंका में जो हिंदू हैं उनकी चिंता और उनको न्याय दिलाने के लिए भी भारत सरकार को विचार करना चाहिए। ये कमिटमेंट कई बार श्रीलंका की सरकार के द्वारा दिया गया कि वो न्याय की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे, परंतु पिछले 14 वर्षों में ये देखा गया कि उन्होंने कभी भी यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन के साथ कॉपरेशन नहीं किया। उन्होंने न कोई इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी बनाई। यहाँ तक कि उसके बाद पिछले 4-5 वर्षों में ये भी देखने को मिला कि उस समय जो सेना में उच्च अधिकारी थे जिन्होंने इस हत्या को अंजाम दिया, उन्हें अत्याचार कर रहे हैं। उन्हें लगातार वहाँ श्रीलंका की सरकार रिवार्ड दे रही है। Fighting is still continuing, and we are expecting help from the government of India. Government of India under the Prime Minister leadership, now things are coming under control. People still they are striving hard, and government of India helping a lot. And I want the Tamil Nadu government also to see to that and to help the people well. Okay, So we Tamil people leaders, everybody are taking this issue to the government of India, and we request the government of India to raise this issue in the United Nations. And let the United Nations take a stern action against the government of Sri Lanka. For that, we are putting our effort continuously, and I hope our Prime Minister will do the needful. India government should support this. Not, I won't say Tamil, it is Hindus. It's a Hindu problem, not Tamil Hindus. It is a Hindus problem. So, Prime Minister have to take these issues to the United Nations and seek his intervention to the Sri Lankan government to advise them to take care of the Hindus properly there. Sir, we want to go there to see the people, what are the other helps they want educationally and for the growth and development, what type of help they need, that we are going to find it out. After assessing all those things, we will be talking with the government of India and the government of Tamil Nadu, and furthermore assistance will be extended to the Hindus there in Sri Lanka. Thank you. ये युवा मंच आए हैं, यहाँ पर सारे लोग आए। श्रीलंका हिंदू के लिए बात हो रही है, तमिलियन हिंदू के लिए जो बात हो रही है, हम पूरे विश्व हिंदू के लिए बात करते हैं कि सबको ग्रंथ पढ़ाए जाएं, गीता का ज्ञान दिया जाए, सब लोगों के रीति रिवाज घर के अंदर पुनर्जागृत की जाए। फिर देखेंगे आप, फिर बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई आयोजन की जरूरत नहीं है। एक गलती करो 50 हिंदू खड़े हो जाएंगे आकर के। एक मुसलमान के साथ कुछ गलती होती, कितने मुसलमान खड़े होते हैं। एक टीवी में कुछ चीज़ दिखाते हैं कि नहीं, लेकिन हमारे हिंदुओं को पिक्चरों के अंदर नेगेटिव दिखाया जा रहा है, फिर भी लोग टीवी देख रहे हैं, पिक्चर देख रहे हैं, हंस रहे हैं। हम कुछ करते ही नहीं है, क्योंकि हमारा जो है ना धर्म ज्ञान खत्म हो चुका है। इसलिए बहुत ज़रूरी है, जैसे मुसलमान लोग कुरान पढ़ाते हैं, क्रिश्चियन लोग बाइबल पढ़ाते हैं, सनातनी धर्म में लोगों को गीता भागवत अपने घर में रखनी चाहिए, अपने बच्चों को पढ़ानी चाहिए। इसी प्रकार से इसकी रक्षा एक्सपेक्ट करते हैं। जिस प्रकार सभी मुल्कों की इस समय मदद कर रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री, तो आशा करते हैं कि श्रीलंकन हिंदू के लिए प्रधानमंत्री श्रीलंका के प्रधानमंत्री से हाथ मिलाएं, बैठक करें और उनके हिंदुओं की सहायता करनी चाहिए। ये विषय जितना गंभीर है, चर्चा भी उतनी ही गंभीर हुई है, और ये चर्चा स्थानीय नहीं बल्कि आप मीडिया के माध्यम से पूरे विश्व तक पहुंचाने की बात है कि हिंदू संस्कृति पे किस प्रकार भीषण अत्याचार वर्षों से होता रहा है श्रीलंका में। वो हिंदू मंदिर तोड़ने की बात हो, या हमारे लोगों की भाषाओं को ख़त्म करने की बात हो, उनकी लाइब्रेरी जलाने की बात हो, या फिर उनके हॉस्पिटल्स पे जब पूरे मरीज़ युद्ध के समय जब मरीज हमारे भर्ती थे, उस समय बॉम्ब सेलिंग हुई है। इस तरह के दुष्कर्म श्रीलंका की आर्मी ने किया है और वहाँ की सरकारों की सहभागिता इसमें रही है। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को अमन चालू करो, हिसाब लेना ही पड़ेगा, और अब श्रीलंका को, भारत के लोगों को, हिंदू संस्कृति के लोगों को जवाब देना ही पड़ेगा कि वार क्रिमिनल्स कौन है, मानवता के क्रिमिनल्स कौन हैं, और इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता है। तभी हम वॉर क्रिमिनल्स और हमारे संस्कृति के पे अत्याचार करने वाले और लाखों लोगों के नृशंस हत्या करने वालों को अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी जब तक उनके अपराधों को साबित कर, जब तक उन्हें सज़ा नहीं देती है, तब तक हमें चैन नहीं लेना।